असली वारिस पहले ही दिन अपने अमीर परिवार में लौटे ही ऐसा काम कर बैठा कि पूरा परिवार हैरान रह गया। उसने जानबूझकर अपनी कजिन का हाथ पकड़ लिया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। शियाओ हुओ कोई साधारण युवक नहीं था, वह निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा नाम सी गॉड था। उसकी बनाई हुई कंपनियां अरबों की कीमत रखती थीं और दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति उसकी सलाह मानते थे। लेकिन लगातार संघर्ष और बिजनेस की राजनीति से तंग आकर उसने अपनी पूरी संपत्ति और कारोबार अपने 4 सबसे भरोसेमंद शिष्यों को सौंप दिया। इसके बाद उसने अपनी पहचान छिपा ली और गांव में एक साधारण किसान की तरह रहने लगा। एक दिन अचानक उसके घर के सामने कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से उतरे एक अमीर दंपति ने बताया कि वही उसके असली माता पिता हैं। बचपन में वह उनसे बिछड़ गया था और 20 साल की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें अपना बेटा मिल गया। माता पिता उसे तुरंत अपने साथ शहर ले गए और वादा किया कि अब उसकी हर कमी पूरी करेंगे। घर पहुंचते ही माहौल बदल गया। वहां पहले से रह रहे दोनों दत्तक बेटे और उसकी कजिन उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। अगले महीने परिवार के नए उत्तराधिकारी का चुनाव होने वाला था, इसलिए उन्हें डर था कि असली बेटा वापस आकर उनकी सारी दौलत और अधिकार छीन लेगा। इसी डर की वजह से शियाओ हुओ ने पहले दिन ही ऐसा नाटक किया कि सभी उससे नफरत करने लगे। लेकिन उसकी योजना उलटी पड़ गई। पिता ने कहा कि गांव में रहने के कारण उसे शहरी तौर तरीकों की समझ नहीं है। उन्होंने बेटे की गलती को नजरअंदाज कर दिया और उसे एक बड़ा मौका देने का फैसला किया। पिता ने उसे निवेश की परीक्षा के लिए पूरे 5 अरब रुपए दे दिए। उन्होंने कहा कि यदि वह इस धन का सही उपयोग करेगा तो अगले महीने होने वाले उत्तराधिकारी चयन में हिस्सा ले सकेगा। इतना ही नहीं, उसका रिश्ता शहर के सबसे बड़े उद्योगपति बाई परिवार की बेटी से भी कराया जा सकता है। यह सुनकर दोनों दत्तक भाई जल उठे। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने शियाओ हुओ के लिए एक ऐसा निवेश सलाहकार नियुक्त किया जो जानबूझकर उसे घाटे वाले शेयर खरीदने की सलाह देने वाला था। सलाहकार ने कई ऐसी कंपनियों के शेयर दिखाए जो जल्द ही बंद होने वाली थीं। शियाओ हुओ एक नजर में समझ गया कि ये सभी बेकार कंपनियां हैं, लेकिन उसे तो पैसा डुबोकर परिवार से बाहर निकलना ही था। उसने बिना किसी सवाल के 1 अरब रुपए उन्हीं शेयरों में लगा दिए। सलाहकार मन ही मन खुश हो गया। इसके बाद उसने शियाओ हुओ से 2 अरब रुपए की एक बेहद घटिया फिल्म में निवेश करवाया और फिर 2 अरब रुपए एक बंद पड़े मनोरंजन पार्क को खरीदने में खर्च करा दिए। कुछ ही घंटों में पूरे 5 अरब रुपए खत्म हो गए। उसी समय बाई परिवार की बेटी अपने होने वाले दूल्हे को देखने आई थी। उसने देखा कि शियाओ हुओ बिना सोचे समझे करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहा है। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि ऐसा परिवार उसके लायक नहीं है और वह कभी इस घर में शादी नहीं करेगी। कुछ देर बाद शियाओ हुओ के पिता कंपनी पहुंचे। कर्मचारियों ने शिकायत की कि उनके बेटे ने पूरे 5 अरब रुपए बर्बाद कर दिए हैं। सबको उम्मीद थी कि अब वह गुस्से में बेटे को डांटेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पिता मुस्कुराए और बोले, हमारे परिवार के पास सैकड़ों अरब की संपत्ति है। अगर मेरा बेटा सीखने के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है। इतना कहकर उन्होंने उसे 10 अरब रुपए और दे दिए। यह देकर दोनों दत्तक भाई बुरी तरह परेशान हो गए। अब उन्हें सिर्फ एक ही उम्मीद थी, दादाजी। परिवार के मुखिया दादाजी कारोबार के मामले में बेहद सख्त थे। उन्हें विश्वास था कि अगर उन्हें शियाओ हुओ की हरकतों का पता चला तो वह उसे तुरंत घर से निकाल देंगे। अगले दिन दादाजी विदेश से लौटे। बोर्ड